नाजरीन, इस वक्त अफगानिस्तान से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं कि पंशेर वैली पर तालिबान का कब्जा हो गया है और वही हुआ है जिसको हम रिपोर्ट कर रहे थे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जब मौत इनके सरों पर खड़ी होगी तो अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद जो हैं वो वहां से फरार हो जाएंगे। अपने जवानों का खून बहाने के बाद, धरती लाल करने के बाद ये दोनों जब इनको मौत नजर आएगी तो ये वहां से फरार हो जाएंगे। और अभी नाजरीन वही हुआ है, वो वादी जिसे कहा जा रहा था कि 100 सालों में फतह नहीं हो सकी, महज 5 दिनों में तालिबान ने उखाड़ कर रख दिया है। और इस वक्त तमाम अतराफ से जो है वो तालिबान अंदर दाखिल हो चुके हैं। परवान जो सबसे बड़ा जिला था तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। शुतल और इसके साथ साथ दीगर अजला जो हैं वो तालिबान के कंट्रोल में हैं और तालिबान जो थोड़ा सा इलाका रह गया है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह जो हैं वो वहां से भाग चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग हेलीकॉप्टर पर वहां से रवाना हुए हैं और तालिबान ने तकरीबन वादी पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब से तकरीबन, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तकरीबन 8:30 का टाइम है। अब से तकरीबन 4 घंटे पहले ये मुझे खबर मौसूल हुई थी, इस बारे में बात होना शुरू हो गई थी कि दोनों भाग चुके हैं और वादी पे काफी कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन मैं उस पर कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, ज्यादा रिलायबल सोर्सेज के उनकी खबर का इंतजार कर रहा था। तो अब बहुत ज़्यादा रिलायबल और बड़े मोतबर सहाफ़ियों की जानिब से खबरें सामने आ गई हैं और उन्होंने भी ट्वीट करके इस बात को बहुत हद तक कन्फर्म कर दिया है कि दोनों भाग चुके हैं और जो है वादी का कंट्रोल जो है वो तालिबान के अंडर आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपके सामने खबरें स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वक्त थोड़ा है, तो मैं उसमें एडिटिंग में ज़्यादा नहीं जा रहा, पढ़कर आपको इस वीडियो में खबरें सुनाऊंगा। एक तो यह है कि तालिबान का कल रात जो ऑपरेशन हुआ है वो इतना बड़ा ऑपरेशन था, उसने इतना डैमेज पहुंचाया है कि उनके फ्रंट मैन जो थे वो मारे गए, उनके जो मेन कमांडर थे जो लीड कर रहे थे वो मारे गए। तो एक तो उनके हौसले पस्त हो गए, उनका बड़ा असलहा जो है वो कब्जे में ले लिया। तो एक तरह से कल रात का जो ऑपरेशन हुआ है उसने कमर तोड़ दी थी क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जंगजू वहां पर गए तालिबान के लिए, तालिबान के एडवांस असलहा लेकर गए, तो वो कल रात के ऑपरेशन ने दरअसल इनकी कमर तोड़ दी थी। और आज जो है वो इन्होंने वहां से भागने का फैसला किया और उनकी जो 5-7 हज़ार की मिलिशिया थी वो अब सरेंडर कर रही है। अब ताज़ा तरीन पहली खबर आपके सामने अफगान उर्दू की रखता हूं। अमरुल्लाह सालेह पंशेर से फरार हो गए हैं और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका दावा किया है सबसे पहले कि अमरुल्लाह सालेह वहां से फरार हुए हैं। आपको पता है कि इंडियन मीडिया इनको सपोर्ट कर रहा था, तो इंडियन मीडिया पे हमें यही खबरें आ रही थी पिछले 2 हफ्तों में कि तालिबान का 300 बंदा मारा गया, तालिबान के इतने वो लाशें छोड़कर भाग गए। रेजिस्टेंस फोर्सेस ने पंशेर वैली से निकलकर साथ वाले सूबे में भी कुछ इजला पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन पहली बार जो है इंडियन न्यूज पर हमें इस तरह की खबर देखने को मिली है क्योंकि अब जो है वो पानी सर से गुजर चुका है। अब पहले अमेरिका को शर्मिंदगी हुई और अब जो है वो इंडिया शर्मिंदगी उठा रहा है कि जिनको वो सपोर्ट करता रहा, तालिबान ने उनकी जो है वो इज्जत जमीन बोझ कर दी है और अब वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले हैं। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया और फिर अफगान उर्दू। इसके अलावा अफगान उर्दू की एक और खबर आपको दिखा रहा हूं। तालिबान ने पंशेर वादी के स्ट्रेटेजिक इलाके दरबंद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि कपेशा की तरफ से जिला अनाबा के करीब पहुंच गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो मेन थे उस पर कब्जा हो गया, तो वो थोड़ा सा जो रहता है उसकी जानिब अब एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर्च ऑपरेशन भी जारी है और एहतियात के साथ जो है वो तालिबान आगे बढ़ रहे हैं और पीछे जहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया वहां पर उनके जंगजू इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा जनाब इमारत इस्लामी की ये खबर देखें, मुजाहिदीन सर्च ऑपरेशन के साथ बहुत एहतियात और तसल्ली से आगे की जाने बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर है जी, पंशेर के पनियान जिला की फतह मुबारक हो। ये पंशेर का सबसे बड़ा जिला है, ये पनियान जो है ये पंशेर का सबसे बड़ा जिला था और इसी जिले में अमरुल्लाह सालेह और ये दोनों मौजूद थे। और इसको जो है बदिख्शां वाली साइड पे कल रात को यहाँ पर हमला हुआ था नॉर्दर्न साइड पे और वहाँ पर बॉर्डर पर कुछ कब्जा किया गया था और अब शाम तक जो है वो तालिबान इस पूरे इजला पर जो है वो कब्जा कर चुके हैं। अब ये जनाब बड़ी अहम खबर अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2 सहाफ़ियों की खबरें, बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं। पहले सहाफ़ी तो अफगानिस्तान से हैं, ये संगर इनका नाम है, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और ये वही खबर देते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो, बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। इनकी खबर रख रहा हूँ। ब्रेकिंग, eyewitnesses outside Panjshir Valley say that the entire valley has fallen,
लार्ज नंबर ऑफ तालिबान हैव एंटर्ड फ्रॉम वेरियस एंट्रेंसेस। ये जो मैंने ऊपर आपको खबरें पढ़कर सुनाई है, ये खबर सबसे बाद में आई है। तो वो ये कह रहे हैं कि इंटायर वैली हैज फॉलन, और ये मोतबर सहाफी हैं अफगानिस्तान के। इनकी एक और खबर आपके सामने रखता हूं। विद द फॉल ऑफ पंचेर another great myth of the last 2 decades is busted. The valley was apparently not impenetrable. It only took Taliban 5 days to force the militants to surrender. ये कह रहे हैं कि ये जो मिथ था कि ये यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, यहाँ इसको फतह नहीं किया जा सकता, तो महज 5 दिनों में तालिबान ने उड़ा के रख दिया और पूरी जो वैली है उस पर कब्जा कर लिया है। अब मैं आपके सामने खबर रखना चाहता हूँ। मुर्तज़ा शिबली साहब हैं, हमारे बड़े, ये पाकिस्तान के बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, और इनका खास काम तो कश्मीर पे है, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत करीब से देखते हैं। बहुत ही पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी। इनकी खबर अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। Panjshir has fallen, some credible sources from Afghanistan claim. Quoting eyewitnesses, the pro-Taliban sources make claims that the entire Panjshir Valley has fallen to the Taliban, as large number of them have entered from multiple directions. अब ये मुर्तज़ा शिबली साहब भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि तमाम अतराफ से दाखिल हो चुके हैं तालिबान, और जो है वो मुकम्मल जो वादी है वो तालिबान के कंट्रोल में जा चुकी है। इन्हीं की एक और खबर आपके सामने रखता हूँ। पंजशेर हैज फॉलन, अमरुल्ला सालेह एंड अहमद मसूद फ्लैड द कंट्री वाया हेलीकॉप्टर्स अलॉन्ग विद मैनी अदर लीडर्स, मोस्ट प्रोबेबली टू ताजिकिस्तान. Panjshir militia is surrendering and messy. Possible pockets of resistance may fight to death. अब ये कह रहे हैं कि वो दोनों जो हैं वो दौड़ गए हैं, और इसकी मुमकिन तौर पर यही है कि वो ताजिकिस्तान दौड़े हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा जो वो है स्पोर्ट या जहाँ पर उनको जगह मिलेगी वो ताजिकिस्तान या, और वाया हेलीकॉप्टर वो वहाँ से दौड़े हैं। और एनी शाहिदीन ने यह बताया है कि बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ से हेलीकॉप्टर पे दौड़ते हुए देखा गया है। और अगर आपने मेरी तमाम पिछली वीडियो सुनी हो तो हर वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये अपने बंदे मरवाने के बाद जब मौत इनके सर पर आके खड़ी होगी तो ये फिर दोनों दौड़ जाएंगे। अब मुझे बताएं कि ये जो इतने बड़े बड़े ट्वीट्स कर रहे थे, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि आज़ादी हमारी गैरत है, हम झुकेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, ये इसने कुछ ही देर पहले, अभी कुछ घंटे पहले अहमद मसूद ने ट्वीट किया कि इट इज़ बेटर फॉर अस कि हम मार्टायर के साथ जाकर मिल जाएं, कि जो इनके अपने वो बता रहा था बावजात के बारे में, कि उनके साथ मिल जाएं बजाय इसके कि हम तालिबान के को जो है सरेंडर करें या उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करें। इसी तरह अमरुल्ला सालेह कह रहा था कि हम झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं, डटे रहेंगे, भागेंगे नहीं। अशरफ गनी पर तनकीद हो रही थी कि वो तो भगौड़ा है, और पिछले दिन इसने ट्वीट किया था कि बेहतर होता कि अगर वो भागता ना और आज तालिबान के कंट्रोल में होता तो लोग इसके लिए खड़े होते, लोग इसकी गैरत की मिसालें देते। तो आप मुझे ये बता दें, और मुझे दुख इस बात का है कि इतने लोग वहाँ पर मारे गए हैं, सैकड़ों लोग वहाँ पर मारे गए हैं, तो अब उनका जिम्मेदार कौन है? अगर इन्होंने भागना ही था तो ये पहले ही वहाँ से दफ़ा हो जाते हैं, लेकिन अब इतने लोग मरवा के, इतने लोगों का खून बहा के अब ये अपनी जान बचा के वहाँ से भागे हैं। इसके अलावा आखिर में एक और ख़बर आपके सामने रख रहा हूँ। अफगान इंग्लिश Panjshir updates. The largest city of Panjshir, the Paryan, is now under the control of Taliban. The Taliban are moving forward with great cautions and कंसोलेशन विद द सर्च ऑपरेशन। अब जैसा कि वादी पे कंट्रोल हो गया है, वो लोग भी दावे के मुताबिक दौड़ चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि कहीं पर माइंस लगे होते हैं, वो लगा कर गए हैं, या कोई और भी किसी किस्म का अटैक हो सकता है, या कुछ ना कुछ बागी जो है मुमकिन है किसी किस्म का कोई अटैक कर दें। तो तालिबान इस सब के बावजूद, कंट्रोल हासिल करने के बावजूद बड़े एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बागी छुपा ना हो जो उन पर हमला कर दे, या कहीं पर माइंस ना बिछे हों, या कोई भी उन पर अटैक हो सकता है। तो वो एक तो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, जिन जिन इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया है वहां पर घरों में जाकर और पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके बाद जो आगे बढ़ रहे हैं तो बड़े एहतियात के साथ और कॉशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है वादी पंजशेर की। बेशुमार ज़राए, इसके अलावा बेशुमार ज़राए हैं जिनसे ये खबरें हम तक पहुंची है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 3-4 घंटे इस पर वेट करता रहा, खबर 4 घंटे पहले मेरे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वेट करता रहा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिबल सोर्सेज इस पर बात करें तो फिर ही आप तक खबर पहुंचाई जाए, क्योंकि बिला वजह जो है मसाला लगा के बताने का एक नुकसान भी होता है कि गलत खबर आप तक पहुंचेगी तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो भी गलत जाता है। तो ये इतने सारे सोर्सेज के मैंने आपके सामने रख दिया, और इसके अलावा भी बेशुमार मेरे
मेरे पास मौजूद हैं। तो अब यही उम्मीद है कि अब मज़ीद वहाँ पर किसी किस्म का कोई जो है वो अटैक ना हो जाए या किसी किस्म के वहाँ पर मज़ीद कोई हलाकतें ना हो। अब यही हम उम्मीद करते हैं कि अब वहाँ पर अमन हो जाए और अब 34 के 34 सूबे जो हैं वो तालिबान के कंट्रोल में आ जाएंगे और वादी पंजशेर जो कभी फतह नहीं हो सकी, जिसके बारे में इंडिया वाले बड़ा दावा कर रहे थे और इंडिया पर रिटायर्ड जनरल बैठकर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, तो अब वो वाला जो मिथ था कि ये वादी कभी फतह नहीं हो सकती। वैसे आखिर में बिल्कुल मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जिस दिन ये वादी की लड़ाई शुरू हुई थी उसी दिन मैंने आपको मैप के ज़रिए समझाया था कि ये वादी सस्टेन नहीं कर सकती। 90s में और 80s में हालात डिफरेंट थे, तब इनकी सप्लाई लाइन नहीं काटी थी, इनके साथ बॉर्डर थे, तब वो असलहा नहीं था, तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं थी, इतने जंगजू नहीं थे। तो आज जो है सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो ये वादी सस्टेन नहीं कर सकती और वही हुआ कि 4-5 दिन में 7 दिन में जो है ये वादी जो है तालिबान ने फतह कर लिया। तो आखिर में फिर वही उम्मीद है कि अब अमन हो जाए, किसी किस्म का अफ़गानियों का मज़ीद खून ना बहे, क्योंकि उधर भी मुसलमान थे इधर भी मुसलमान हैं, तो हम तो किसी का खून नहीं बहाना चाहते थे और हमें पता था पहले ही कि अमरुल्लाह सालेह और इसकी क्या नीयत है, तो हमें पता था कि इन्होंने करना क्या और वही हुआ है। बहरहाल अब हम दुआ गो हैं। आप सब इस मामले को किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद जो कोई अपडेट्स आती है फ़ौरन आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन विद क्रेडिबल रिसोर्सेज ताकि एक अच्छी और सही खबर आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए।